50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया है। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा। नमस्कार, मैं हूं विशाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सूरज से पहचानिए पर। और हाजिर हूं मैं आज के अपने नए विचार लेके, एक नया मुद्दा लेके। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि इस समय एक फिल्म चल रही है जिसका नाम है दी कश्मीर फाइल्स। इस कश्मीर फाइल्स को लेके सोशल मीडिया पर पूरा एक कंट्रोवर्सी छाया हुआ है। किस बात की कंट्रोवर्सी है ये आप भली बात जानते होंगे। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें देवकीनंदन महाराज जी की फ़ोटो लगा के डाउनलोड करने वाले ने ये लिखा हुआ था कि कश्मीरी पंडितों का दर्द फिल्म में दिखाया गया है मगर उससे कईयों को दर्द हो गया। शायद कुछ ऐसा ही हिंट था, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बात सही है, क्योंकि उस फिल्म में दर्द तो कश्मीरी पंडितों का दिखाया गया है जो कि वाकई सोचने के लिए मजबूर करता है कि इंसान कौन से धर्म को फैलाना चाहता है, कौन सी जिहाद है उसकी जो इंसान को मिटाने पर आमदा हो जाती है। हालांकि हम हिंदुस्तानियों का इतिहास 1500 साल पुराना हो गया है, जब हम इन्हीं हालात में से बार बार गुजरते हैं, कभी किसी आक्रमणकारी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। और तो और हम अपने ही देश में इसी प्रकार के कई दंगों का शिकार भी होते हैं। जैसे 1980 के दशक में 1990 के बीच में जो भी पंजाब के अंदर आतंकवाद था, 19 जनवरी 1990 का ये जो कश्मीर का वाक़या फिल्म में दिखाया गया वो है। 1984 के जो सिख हत्याकांड दिल्ली के दंगे थे वो, या और कई ऐसे सारे दंगे मिलते हैं। मगर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि दंगा कोई भी हो, खून इंसान का बहता है, दर्द इंसान को होता है। उनसे पूछो जिनको दर्द हुआ। आज से कई साल पहले जब मैंने इसी घटना के बारे में सुना तो यकीन मानिए बहुत दर्द होता था, बहुत दुख होता था। और जब ये पता लगता था कि जम्मू कश्मीर से उजड़कर आए हुए शरणार्थी आज भी कैंपों में रहते हैं, उनको कोई सुख सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, और तो और उनके अधिकार भी पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, दुख होता था। होना भी चाहिए। मैं खुश हूँ कि मैं उन लोगों की गिनती में आ जाता हूँ जो लोग किसी के दुख दर्द को समझने की कुव्वत रखते हैं। देखिए, बुराई को बुराई कहना ही चाहिए। कोई भी देश, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जिसमें बुरे लोग नहीं होते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पे बात करते हैं गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तक। अगर उनकी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ थी, जुल्म के खिलाफ थी, प्रत्यक्ष में देखने में तो लगता था कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई है, मगर हम कहते हैं
जंग बुराई के खिलाफ होनी चाहिए, बुरे के खिलाफ नहीं, क्योंकि बुरे तो हर समाज में है, हर देश में है, हर मजहब में है। उन इतने सारे अत्याचारों के बीच में जब गुरु साहब लड़ रहे थे तो पहली पातशाही से लेके 10वीं पातशाही तक अनेकों मुसलमानों ने क्या उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि आज भी मैं कह रहा हूँ, बस एक ही बात पूछनी है कि आखिर कंट्रोवर्सी है किस चीज़ की, किस बात का विवाद है। आखिर मिलेगा क्या उससे? सच तो सच ही रहना ना, सच तो सच ही रहेगा। उसको चाहे जितना मर्जी तोड़ लो मरोड़ लो, सच ना कभी बदलता है ना कभी बदलेगा। मत सोचो कि तुम्हारे लोगों को बार बार बचाने के लिए कोई मसीहा आएगा। जब तक तुम खुद नहीं जागोगे तब तक कोई मसीहा बार बार नहीं आएगा। तुमको खुद जागना होगा, अपनी रक्षा के लिए खुद यत्न करना होगा, अपने सुख सुविधाओं का ध्यान थोड़ा कम करके अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उनके मन में जागरूकता आ जाए। नहीं तो रोज सुनते हो आज वहाँ पे चंदन कुमार मारा गया, आज वहाँ उसको उड़ा दिया, आज वहाँ उसको मिटा दिया, तो एक दिन तुम भी मिट जाओगे। तुम्हारा मिटना निश्चित है। मत समझो कि तुम्हें बचाने के लिए कोई मसीहा बार बार आएगा। किसी मसीहा ने तुमको बचाने के लिए नहीं आना है। मसीहा के पास और भी बहुत सारे काम हैं। जब तक तुम लोग खुद अपनी मदद नहीं करोगे, अपने लिए नहीं जागोगे, तब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और एक बात पूछूं, कितने मंदिर चाहिए? क्या करोगे इतने मंदिरों का? क्योंकि तुम लोग तो अपनी रक्षा नहीं कर पाते हो, मंदिर को कौन बचाएगा? जालिम जिहादी या बाहर के हमलावर बार बार आते हैं, मंदिर को तोड़ जाते हैं, तुम लोग फिर बनाते हो। एक ही जंग चल रही है, एक मंदिर बनाया जा रहा है, दूसरा तोड़े जा रहा है। एक बात बोलूं, दुनिया में सबसे बड़ा पखंडी, सबसे बड़ा ढोंगी हिंदू है। जो नहीं करना चाहिए उसके ऊपर जोर देता है, जो करना चाहिए उसको कोई जोर नहीं देता है। आज तक अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सका है। कभी गऊ को माता बनाता है, कभी तुलसी को माता बनाता है। अब गऊ माता की बात सुनिए, अगर आज ही अभी एक गऊ और दरवाजे पर आकर थोड़ा गोबर करते तो डंडा लेकर उसको अगली गली तक छोड़ने जाता है और मंदिर में जाके चिल्लाता है गौ माता की जय। घर में जो माता बैठी है उसको पूछता नहीं है, तुलसी माता की जय कहता है।
नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज का अपना नया विचार लेके। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरज और पहचानिए पर। ये आप ही का चैनल है, आप ही के प्यार से चलता है और आप ही के प्यार से चलेगा। तो हमारा आज का मुद्दा है जो पूरे देश में कंट्रोवर्सी छाई हुई है मात्र एक फिल्म को लेके। वो क्यों है, किस बात की कंट्रोवर्सी है? ऐसा उस फिल्म में क्या है जो लोगों को नागवार गुजर रहा है? तो बताए चलते हैं। 19 जनवरी 1990 को जो कुकर्म, जो नरसंहार कश्मीर में हुआ, उसके लिए जिम्मेवार उस समय की तत्कालीन सरकारें, उस समय का मीडिया, उस समय के बुद्धिजीवी तो आप समझते हैं ना। बुद्धिजीवी वो होते हैं जिनकी बुद्धि में जीव पड़े होते हैं, और ये बड़ी खतरनाक कौम होती है क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकती है। तो आज इन लोगों को डर लगा हुआ है कि भाई सच्चाई सामने आ गई, करें तो क्या करें, अब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो बोलना ही है। कभी फिल्म को झूठा कहेंगे, कभी फिल्म बनाने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री को बुरा कहेंगे। बात तो सही है। खैर, लीजिए आप इस बच्ची को सुनिए। माँ को काटा बहन को लूटा, माँ को काटा बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राह शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों, ललकारती हूँ मैं कश्मीर के पंडितों को। अरे पंडितों, सागर में बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तल जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्वतित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार जोरदार बार मोहम्मद। जागरूक बनिए, अपने अंदर दुखियों के प्रति संवेदनाएं रखिए, जहाँ तक हो सके उनकी मदद के लिए उठ खड़ी हुई है, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। इसके साथ ही वंदे मातरम, जय हिंद।